नमस्कार साहब, मैं खुर्शीद आलम फ्रॉम बीड। माननीय पालक मंत्री धनंजय मुंडे साहब, मैं एक अल्पसंख्यक की हैसियत से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने अल्पसंख्यक का प्रोग्राम में ये कहा कि गई लोकसभा में मुस्लिम समाज ने बीजेपी को मतदान नहीं किया। आपका दुख, आपका निषेध वो आपका इख्तियार है, लेकिन उस वक्त बीड जिले को दुख उस वक्त भी हुआ था जब माननीय गोपीनाथराव जी मुंडे साहब को आपने धोखा दिया था। बापधारी मुंडे साहब को आपने धोखा दिया, तब आपको दुख होना चाहिए था। बीड जिले को दुख हुआ था, आपको भी होना चाहिए था। 2019 और उसके आसपास आपने अपने अनाथ बहनों के विरोध में प्रचार किया। पंकजा मुंडे ये आपकी अनाथ बहन है। बीड जिले के तमामी जनता ने उनको सहानुभूति में मतदान दिया। उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, मराठा भी थे, सब समाज के थे। आपने उस वक्त उनके विरोध में काम किया, आपने अपनी अनाथ बहन के विरोध में काम किया। आपने लोकसभा में प्रीतम मुंडे जो आपकी अनाथ बहन है, जिन्हें ने उनको भभरा के मतदान दिया, उस वक्त माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक मुस्लिम भी थे। उस वक्त आपको उन पर दया रहम नहीं आया, आपके अनाथ बहनों पर। साहब, आपने चिक्की घोटाले में उस वक्त के पालक मंत्री आपकी अनाथ बहन पंकजा मुंडे के खिलाफ भी बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे जो है तो भाषणबाजी की चिक्की घोटाले में। या आप नहीं भूल सकते, बीड जिला भी नहीं भूल सकता। और साहब, आप समझ रहे हैं कि हमने लोकसभा में मुस्लिम समाज ने बीजेपी का विरोध किया है। हम बीजेपी का विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हम अपने समाज के लिए अपने तत्वों पे कायम दायम हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। जब गई लोकसभा को आपने बीजेपी के विरोध में हर जगह इंतहाई बीजेपी का विरोध किया। बीजेपी के विरोध में आप हर बार हर भाषण में बोलते रहे। बीजेपी के प्लान क्या है, आपने हम अल्पसंख्यकों को हमारे अल्पसंख्यकों की मीटिंग में बताया कि बीजेपी आपकी कितनी दुश्मन है। आज आप बीजेपी के साथ चले गए तो आज आपको बीजेपी अच्छी लग रही है। अफसोस की बात है, और हमको बीजेपी कभी अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि बीजेपी ये जात धर्म के ऊपर राज करने वाली पार्टी है। मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र रचने वाली का नाम बीजेपी है। और बीजेपी को धर्म से कोई लगाव नहीं है उनके। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपने राजनीति और रणनीति चलाती है। इसलिए हम बीजेपी को मतदान नहीं करते। और रही बात सभा, परसों हमारे नबी के विरोध में बोलने वाले रामगिरी महाराज के समर्थन में आपके मुख्यमंत्री आकर खड़े हुए, तब आपको दुख नहीं हुआ? दुख होना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं हुआ। साहब, आपको लोकसभा का आपकी बहन के विरोध में काम करना मुसलमानों का अच्छा नहीं लगा। 2019 में वहां की यानी परली के मतदार के मुसलमानों ने बीजेपी के उम्मीदवार पंकजाताई मुंडे के विरोध में आपको भरभरा के मतदान दिया। जब आपको अल्पसंख्यक अच्छे लगते हैं क्या?
जब आपका मतदान आपको अल्पसंख्यक देते हैं, आपको अच्छा लगता है। आज आप अगर बीजेपी के साथ हैं, इसलिए हम आपके विरोध में हैं। क्या आपको पढ़-लिख का अल्पसंख्यक का मतदान नहीं चाहिए क्या? मुझे पूछना है कि आपको क्या बीड़ी जिले में एक में आपका मतदार संघ है, वो है परली। क्या परली में आपको मुसलमानों से इतना ही लगाव है अल्पसंख्यक कि आप मेड़ावे में दुख व्यक्त करें, तो आप अल्पसंख्यकों को खुशी का मौका भी दीजिए। परली में मुस्लिम नगराध्यक्ष दीजिए। आपके पार्टी के पास प्रस्ताव रखिए कि महाराष्ट्र में मुस्लिम को कम से कम आपकी जो राष्ट्रवादी है अजीत दादा पवार की 10-15 कम से कम 10-15 टिकट दें। आप सिर्फ माइनॉरिटीज पर राजकारण करते हैं, जाति उपजाति पे और धर्म पर राजकारण करते हैं। इसका मुझे दुख है। हमको ये खुशी है कि गोपीनाथ मुंडे के बाद हमको ओबीसी को आपकी शक्ल में एक नेता मिला था जो सबको साथ लेकर चलता, लेकिन मिला था, अभी है नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे आवाज उठाने वाला कोई सेकुलर आदमी हो, क्योंकि सेकुलर बोल के ही आपको परली के लोगों ने 50,000 मतदान है साहब सेकुलर का, वहां पर अल्पसंख्यकों का 50,000 मतदान है आपके मतदार संघ में, और आपको उन्होंने सेकुलर इंसान बोल के चुन कर दिया था। आपने उनका विश्वासघात करके, परली के मतदार संघ का विश्वासघात करके आपने जो है तो